नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2026 की, जो कि हमें अगस्त माह में देखने को मिल सकती है। अभी हमने DBMS की काफी अच्छे सिलेबस को कवर किया है, जिसमें हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में काफी विस्तृत में चर्चा करी और हमने रिलेशनल अलजेब्रा के जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी बात करी। आज मैं लेकर आया हूँ रिलेशनल अलजेब्रा, जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट किए जाते हैं, उनकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इन रिलेशनल अलजेब्रा। सारे क्वेश्चन रिलेशनल अलजेब्रा से आए हैं, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा किसी भी पेपर में, चाहे आपका कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हो, IE का पेपर हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आपकी कंप्यूटर साइंस और DBMS रहती है, वहां पर रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन आता ही आता है। इन रिलेशनल अलजेब्रा द क्वेरी फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या बात कर रहा है कि रिलेशनल अलजेब्रा की वो क्वेरी जो कि एम्प्लॉयज के नेम फाइंड आउट करने के लिए काम में आती है, who do not work in the IT department। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं कि एक ऐसी क्वेरी जो कि उन एम्प्लॉय के नाम को निकालने के लिए काम आए जो कि IT डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, नॉट वर्क इन द IT डिपार्टमेंट, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी, हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, वुड मोस्ट लाइकली यूज विच ऑपरेटर। ठीक है, अब हम कौन से ऑपरेटर की बात करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट बात करते हैं यूनियन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड डिवीजन। ये चार ऑपरेटर हैं। अगर हमें यहाँ पे कह रहा है कि नॉट वर्क, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। बेसिकली हमें किसी ऐसे एलिमेंट को निकालना है जो कि उसमें एक सेट में, एंटिटी सेट में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है तो यहाँ पे सीधा सीधा बहुत इजीली इसका आंसर निकल जाएगा, सेट डिफरेंस। क्योंकि सेट डिफरेंस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा डेटा निकालते हैं जो कि टेबल A में मौजूद है पर टेबल B में मौजूद नहीं है। तो अगर जैसे हम A डिफरेंस B करते हैं तो वो डेटा निकलता है जो कि मौजूद नहीं है, उसमें उपलब्ध नहीं है। तो ये भी वही कह रहा है कि नॉट वर्क इन IT डिपार्टमेंट, एक ऐसा डेटा जो कि IT डिपार्टमेंट के रिलेशन पे मौजूद नहीं है, तो हम वहां पे यूज करेंगे सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का ऑपरेटर का बेसिक काम यही होता है कि डिफरेंट वैल्यू को निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान करते हैं, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको किसी ना किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो जब भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो भी ऑपरेटर्स आपको पढ़ा है उनके सिंबल्स भी मैंने आपको डिनोट करके बताए, तो वहीं से सीधा क्वेश्चन आया और ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आपके आते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा 2022 और IE की 2018 और 2023 की परीक्षा में से ही उठाकर लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो UGC नेट जैसे एग्जाम में आते हैं, गेट और नेट के एग्जाम में, जहां से ये क्वेश्चन पोटेंशियल रखते हैं आपके नेक्स्ट पेपर में आने की। यहां से लेम्डा बात करें तो लेम्डा किसी के ऑपरेटर का साइन नहीं था, रो, पाई एंड सिग्मा। तो ये जो डिनोटेशन है ये हमने पढ़े। रो बेसिकली काम आता है रीनेम के, पाई काम आता है प्रोजेक्शन के, और जो सिग्मा है वो काम आता है सिलेक्शन के। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा है डिनोट सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए कौन सा काम आता है, सिग्मा। अगर प्रोजेक्शन पूछता तो पाई और रीनेम पूछता तो रो। आई होप आपको याद हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन यूज्ड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाते टाइम ये समझाया था कि क्या डिफरेंस है प्रोजेक्शन में और सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या करता है कि सेलेक्ट करता है रोज को, टपल्स को, जो भी रिकॉर्ड होता है रो होता है, रो होती है, उनको सेलेक्ट करता है, और जो प्रोजेक्शन है वो पूरी कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम्स को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया, तो ऑपरेशन यूज्ड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। कॉलम्स एट्रीब्यूट फ्रॉम द रिलेशन इज नोन एज, तो मैंने जिस आपको आंसर बताया उसका आंसर होगा प्रोजेक्शन। अगर यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक रोज या टपल्स, तो उसका आंसर होगा सिलेक्शन। और इंटरसेक्शन एंड जॉइंट डिराइव ऑपरेटर से प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन अ रिलेशनल अलजेब्रा व्हिच ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू रिटर्न। यहाँ पर भी ऑपरेटर की बात हो रही है। ऑपरेटर्स यूज्ड टू रिटर्न रोज दैट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट रिलेशन एंड नॉट इन द सेकंड। ऐसे रिलेशन की बात हो रही है
ऐसे ऑपरेटर की बात हो रही है जो कि फर्स्ट रिलेशन में तो मौजूद हो पर सेकंड रिलेशन में मौजूद ना हो। जस्ट अभी याद करिए, मैंने जब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्रेशन दिया तो उस एक्सप्रेशन में मैंने आपको यही समझाया था कि एक ऐसा ऑपरेटर जो कि टेबल ए में फर्स्ट टेबल पे मौजूद हो पर सेकंड में मौजूद ना हो, उसका मैंने आपको आंसर दिया था सेट डिफरेंस। आई होप आपको याद रहा हो और उसका भी आंसर हो जाएगा सेट डिफरेंस। काफी इजी क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जब एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो सब जने बहुत बड़ा सिलेबस पढ़कर जाते हैं, बट जो बेसिक चीजें होती है जहां से एक्चुअल क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो मिस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स। यहाँ बात हो रही है मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स इन द नेचुरल जॉइन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है डिराइव्ड होते हुए, नेचुरल जॉइन ऑफ रिलेशन आर S and tuple relation S if there are no common values। एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है, दो चीजें जो नोटिस करनी है। फर्स्ट हमें क्या बताएगा, नेचुरल जॉइन। क्या नोटिस करना है हमें, नेचुरल जॉइन। और सेकंड चीज हमें जॉइन करनी, देयर आर नो कॉमन वैल्यूज। जब मैंने आपको नेचुरल जॉइन बताए थे तो उस नेचुरल जॉइन को मैंने आपको ये सीधा सिंपल बताया था कि नेचुरल जॉइन क्या करता है कि जो कॉमन वैल्यू है उनको निकाल कर देता है। बट अगर दोनों रिलेशन में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो वो कोई वैल्यू निकाल कर ही नहीं देगा, तो नंबर ऑफ टपल्स वहां क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा जीरो। आई होप आपको समझ में आया हो कि नेचुरल जॉइन क्या करता है, कॉमन एट्रीब्यूट को निकाल कर देता है, कॉमन वैल्यू को निकाल कर देता है। बट अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो वो उसमें टपल्स क्या होंगी, जीरो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट ए फंडामेंटल ऑपरेटर। यहाँ पे सीधा सीधा मैंने आपको चार्ट बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें से क्वेश्चन आया है। और उस चार्ट को बताते टाइम मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑपरेटर बेसिक ऑपरेटर हैं या फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं, और कौन सा ऑपरेटर एडवांस या डिराइव्ड ऑपरेटर्स हैं। तो वो आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था कि बेसिक ऑपरेटर्स के केवल आप नाम भी याद कर ले और डिराइव्ड एट्रीब्यूट के केवल नाम भी याद कर ले, तो भी आप हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। तो यहाँ पे सीधा ये पूछा गया है कि कौन सा बेसिक ऑपरेटर हो। तो अगर हम बेसिक ऑपरेटर की बात करें तो वहां पे सिलेक्शन एक बेसिक ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन एक बेसिक ऑपरेटर है, और जो उसका क्या कहते हैं यूनियन भी एक बेसिक ऑपरेटर है। इसमें से कौन सा बेसिक ऑपरेटर नहीं है, नेचुरल जॉइन। जितने भी जॉइन है, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, कंडीशनल जॉइन, या फिर हम बात करें कि फुल जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल है, डिराइव्ड ऑपरेटर के एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका बेसिक ऑपरेटर, ये बेसिक ऑपरेटर हो गया, ये बेसिक, ये हुए डिराइव्ड ऑपरेटर। और ये वही पूछा है, नोट है फंडामेंटल, इट्स मीन नोट है बेसिक ऑपरेटर। तो यहाँ उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको याद रहे हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 7, इन रिलेशन आर is 5 टपल्स, R is 5 टपल्स, रिलेशन S is 4 टपल्स। यहाँ दो रिलेशन दिए हुए हैं R एंड S, और हमने बताया कि एक में 5 टपल है और एक में 4 टपल। हाउ मेनी टपल्स विल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि दो रिलेशन है, अगर उनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और R में 5 टपल्स हैं और S में 4 टपल्स, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद टोटल कितने रोज, कितने टपल्स रहेंगे। टपल्स मींस रोज की बात की जाती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने वहां बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, जैसे अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ए की जितनी भी रोज है वो पेयर बनाएंगी किनके साथ, बी की सभी रोज के साथ। तो जस्ट सपोज कि अगर m नंबर ऑफ रोज हैं ए में और बी में n नंबर ऑफ रोज है, तो m नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करेगी किनसे, n नंबर ऑफ रोज से। हर एक रो सभी रोज के साथ जाकर एक बार रिलेशन बनाएगी। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा जो आंसर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, R में 5 टपल्स है, इसमें 4 टपल्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने टपल्स हो जाएंगी, 5 into 4 इक्वल्स टू 20 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ क्वेश्चन पूछा डिवीजन ऑपरेटर से। The division operator in relational algebra is typically used to answer query involving। ऐसी कौन सी क्वेरीज को आंसर करने के लिए डिवीजन ऑपरेटर यूज करवाया जाता है। तो जब मैंने डिवीजन ऑपरेटर पढ़ाया था तो उसमें सीधा सीधा मैंने एक वर्ड बताया था, उस वर्ड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो वर्ड आपको बताया था कि जो भी फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी, ऑन, एवरी, इस तरह की अगर
उसमें कोई बात कही गई है तो वहां पे हम यूज करेंगे डिवीजन ऑपरेटर को। तो इसका सही आंसर होगा फॉर एटलीस्ट नहीं, फॉर सम नहीं, एग्जैक्ट मैच नहीं। इसका सही आंसर होगा फॉर ऑल और एवरी। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं के बिहाफ पर मैंने आपको नोट्स बनाकर उनके लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेफ्ट आउटर जॉइन। ये आपकी डिराइव्ड एट्रीब्यूट में जो आउटर जॉइन है, दो तरह के जॉइन होते हैं, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन की भी तीन टाइप्स होती है, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन की क्वेश्चन है कि लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, क्या रिटर्न करता है, आउटपुट क्या आता है लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में बेसिकली वो आउटपुट आता है जिससे दो टेबल्स है ए एंड बी। यहाँ पे बात की गई है आर एंड एस की। आर जो कि लेफ्ट साइड में है और एस जो कि राइट साइड में है। तो जो लेफ्ट टेबल होती है, जो लेफ्ट रिलेशन होता है, उसके सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, चाहे वो मैच करते हो या मैच नहीं करते हो। इट मींस मैच जो बहुत अनमैच्ड डेटा किसमें से आएगा, लेफ्ट टेबल में से। किसमें, अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन की बात करें। और राइट में से क्या आएगा, केवल और केवल मैच्ड डेटा जो कि मैच करता है किससे, लेफ्ट टेबल से। तो ये इसका लेफ्ट आउटर जॉइन का। जस्ट इसका ऑपोजिट अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट आउटर जॉइन का अगर क्वेश्चन आता है, तो राइट आउटर जॉइन में क्या आता कि वो सारा डेटा जो कि मैच्ड हो चाहे अनमैच्ड हो, वो डेटा आएगा राइट टेबल से और लेफ्ट में से कौन सा आएगा, जो केवल मैच्ड डेटा। बट यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन पूछा गया है। और एक और चीज, जो डेटा राइट में मैच नहीं करता है उसकी जगह नल वैल्यू आएगी। तो यहाँ अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल, ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल नहीं, ऑल रोज फ्रॉम एस एंड मैचिंग रोज फ्रॉम आर। ये क्या कह रहा है कि सारी रोज जो कि एस में से है और वो रोज जो केवल मैचिंग की, क्या लेफ्ट आउटर जॉइन की बात की जाए तो आर किस साइड है, लेफ्ट साइड है। आर में से सारा डेटा आना चाहिए, बट क्या कह रहा है कि सारा डेटा किसमें से आ रहा है, एस में से आ रहा है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और ये एग्जांपल दिया गया है राइट आउटर जॉइन। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑल रोज फ्रॉम आर एंड मैचिंग रोज फ्रॉम एस। जैसा मैंने आपको बताया, विद नल फ्रॉम नॉन मैचेस, जो मैच नहीं करते वहां पे नल वैल्यू आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज यूज्ड टू रीनेम। यहाँ पर वही सिंबल से पूछा गया है कि रीनेम को कैसे डिनोट करते हैं। तो रो, डेल्टा, सिग्मा एंड पाई फील्ड का यूज नहीं करते हैं। सिग्मा हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, पाई हम प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं, और जो रीनेम है, रीनेम के लिए यूज करते हैं, रो यूज करते हैं। रीनेम जैसे कि टेम्पररी नेम प्रोवाइड करवाने के लिए हम रीनेम का यूज करते हैं। आई होप इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा हो कि एग्जाम में किस लेवल तक के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने रिलेशनल अलजेब्रा की आपकी प्रिपरेशन से, प्रीवियस लेक्चर जो आपने देखे उनसे निकाला है। और यही क्वेश्चंस आपके आईए के एग्जाम में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एग्जाम के पैटर्न से ही लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें नेट और सेट के एग्जामिनेशन से आए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से उनके बिहाफ पे आए हैं। तो आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ पाए हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डीबीएमएस की, उस पर रिलेशनल अलजेब्रा वाले लेक्चर्स देखिए और उसमें जो प्रीवियस लेक्चर है एट्रीब्यूट और डिग्री कार्डिनलिटी के जिनके भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं। आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन में उसमें डाल दूं। और ये जितनी पीडीएफ है ये भी आपको उसी में मिलेगी। थैंक यू सो मच और